बिहार में कांग्रेस अपनी ऐतिहासिक विरासत को फिर से एक बार जोर लगाकर घर तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। इसलिए कांग्रेस के झंडे घर घर तक पहुंचे। इस अभियान की शुरुआत राहुल गांधी ने की थी, लेकिन अब उसको अमली जामा बिहार प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ जो जिले के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, तमाम बिहार के जो अध्यक्ष हैं, वो लोग कर रहे हैं। भागलपुर में इस वक्त हम खड़े हैं और यहीं पर परवेज जमाल साहब हैं, जो कि आज क्रिश्चियन कम्युनिटी के बीच में हर घर झंडा लेकर एक मुहिम आए हैं और कांग्रेस के संदेश को लोगों तक पहुंचा रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ आप जुड़िए। दिलीप लाल साहब भी हैं, जो माइनॉरिटी के चेयरमैन हैं भागलपुर के ही, अभी नए बने हैं। और दिल्ली से परवेज जमाल साहब भी आए हैं। चुनावी वर्ष है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं देख रहा हूँ कि लगातार आप झंडे को घर घर में लगा रहे हैं। ये क्या है आखिर? मैं मोटे तौर पर जान रहा हूँ कि अभियान आप लोगों का चल रहा है, लेकिन ये आखिर क्या है और किस तरह की सोच के साथ? ये झंडा किसी एक पार्टी का केवल नहीं है, ये झंडा प्रतीक है हिंदुस्तान की आज़ादी का। हिंदुस्तान की आज़ादी में कांग्रेस ने जो है बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। हमारे पूर्वजों ने ही अपने अथक प्रयास से, अपने कुर्बानियों से, अपने जो है बलिदान से, अपने खून दे के जो है इस मुल्क को आज़ाद किया था। तो हमारे आदरणीय राहुल गांधी, हमारे नेता जो है, जन जन के प्रिय नेता, और संसद में जो है विपक्ष के भी नेता हैं, संसद में विपक्ष के नेता हैं, उनका ये आह्वान है। और हमारे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जो है ये आह्वान था। और यहाँ जो है बिहार में हमारे जो है नव निर्मित जो है जो अध्यक्ष आए हैं, वो माननीय जो है राजेश राम जी, और हमारे जो है जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज जो है माननीय जैसे कृष्ण अल्लावरू जी, और जो जितने सेक्रेटरीज इंचार्ज हैं जैसे शहनवाज आलम साहब हैं, पासी जी हैं, और देवेंद्र यादव जी हैं, ये सब ने, हम लोगों ने जो है ये किया है कि ये कांग्रेस के झंडे को हर एक घर तक पहुंचाया जाए। चूँकि ये पुरानी विरासत है और ये कांग्रेस की विरासत के साथ साथ इस देश की विरासत है। कांग्रेस जो है ने कभी किसी एक कम्युनिटी की राजनीति नहीं किया। कांग्रेस ने कभी जात पात और धर्म की राजनीति नहीं किया। कांग्रेस जो है देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए उस पे विचार करती है, और कांग्रेस के विचारधारा को हम लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जो बीच में थोड़ा सा जो है मुश्किल आया था, लेकिन ये बहुत अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है। अध्यक्ष जी देख रहे हैं कि जब से प्रभारी बदले, जब से अध्यक्ष बदले, कांग्रेस काफ़ी संगठन को मजबूत करने में जोर लगा रही है। मेन फोकस जो है संगठन पर ही है, इसलिए कि राहुल गांधी जी जानते हैं कि संगठन जो है रीढ़ का हड्डी होता है। यदि रीढ़ का हड्डी जो है समाप्त हो जाए तो मांस का लोथड़ा रह जाता है, शरीर कोई काम का नहीं है। तो मैं साधुवाद देता हूँ अपने जो है जन जन के प्रिय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को, कि जिन्होंने जिस तरह का जो है हम लोग को जो है प्रेरित किया, उत्साहित किया। और हम लोग हर घर पहुंचेंगे, हर एक चौपाल में, हर एक पंचायत में, हर एक घर में जो है कांग्रेस का तिरंगा जो है झंडा लहराएगा। इस झंडे के माध्यम से क्या जो पुराने कांग्रेसी थे उसको भी फिर जोड़ रहे हैं, जो टूट गए थे, जो बिखर गए थे? बेशक इस झंडे के माध्यम से पुराने कांग्रेसी जो है, जो हमसे इधर से उधर हो गए किसी कारणवश, उनको भी जोड़ने का भी है। और जितने नए लोग हैं जो इस कांग्रेस की विचारधारा से और देश को जो अभी देख रहे हैं, राहुल जी ने जो है वो कन्हैया जी के इसमें जो है बेगूसराय में जो है पदयात्रा किया। तो पलायन रोकने का, पलायन ना केवल जो है स्टूडेंट्स का, पलायन जो है शिल्पकार का, पलायन किसानों का, पलायन मजदूरों का, पलायन लड़कियों का, सब का पलायन को रोकना है। और हमें फिर से जो है बिहार की गरिमा को वापस करना है, क्योंकि बिहार बहुत गरिमामय इतिहास रहा है। यहाँ ये नगरी जो है चाणक्य की नगरी है, ये नगरी जो है बड़े बड़े सूरमाओं की नगरी है, और ये जो है प्रांत जो है ये सूफी संतों का जो है प्रांत है। यहाँ पर कोई जो है द्वेष की भावना जो है जो फैलाते हैं, उसका काट है ये तिरंगा झंडा।
देखिए, शांति प्रिय ढंग से जो है अध्यक्ष ने एक बार फिर से अपनी कांग्रेस की विचारधारा को दोहराया है। आप चूंकि अभी अभी बने हैं और माइनॉरिटी के चेयरमैन हैं, जाहिर सी बात है कि आपके ही समाज में इस झंडे को लगाया जा रहा है। एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस वक्त आप कहीं ना कहीं चुनावी वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। कांग्रेस को कैसे जान भर रहे हैं? इस झंडों के माध्यम से कितने लोग जुड़ पाएंगे? किस तरह की चीज़ें चल रही है? मुझे ऐसा लगता है कि ये झंडा का जो हर हर घर घर है, ये एक बड़ा अच्छा मुहिम है। इसमें हम उन लोगों को भी जोड़ पाएंगे जो अब तक हमसे अलग हो गए थे, और ये एक बार उनको याद दिलाने के लिए कि आज़ादी के समय से जो कांग्रेस ने इस देश के लिए अपनी बलिदान दिया, अपने आहुति दिया, अपना समर्पण दिया, वो जो है वाकई मायने रखता है। और मुझे लगता है कि इस पहल के द्वारा से कांग्रेस एक बार बहुत मजबूत होकर के बिहार में जो आने वाले विधानसभा का चुनाव है उसमें अच्छा प्रदर्शन करेगी। हम अपने जिला अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में हम सुंदर संगठन को और मजबूत बनाएंगे, नेतृत्व में हम काम करेंगे इनके सानिध्य में, और मिल करके हम कांग्रेस को भागलपुर में एक मजबूती देंगे। और निश्चित रूप से हमारा प्रदर्शन इस बार भागलपुर में बहुत सालों के बाद हम फिर से वापसी की ओर हम ताक रहे हैं। हमको विश्वास है कि पब्लिक हमारे साथ होंगे, जनमानस हमारे साथ होगा और हमें पूरा समर्थन मिलेगा। अच्छा दिलीप साहब, एक चीज़ बताइए, कहते हैं कि माइनॉरिटी, दलित और अगड़ी, ये सब सभी जातियां जो समीकरण थी कांग्रेस की, वो एक ज़माने में बड़ी स्थापित तरीके से थी, और भागलपुर कांग्रेसियों का गढ़ रहा है। यहाँ से भागवत जहाँ 5 बार बने हैं सांसद और मुख्यमंत्री भी बने हैं यहाँ से। तो ये सारे चैलेंजेस आपके पास हैं, माइनॉरिटीज़ को जोड़ना, अगड़ों को जोड़ना, दलितों और महादलितों को जोड़ना, ये संभव हो पाएगा? मुझे ऐसा लगता है कि लंबे समय तक जब लोगों ने देखा कि जितनी भी पार्टियां आए, सबने धोखा देने का काम किया, छल करने का काम किया, एक बार पुनः ऐसा रुझान देखने को ऐसा मिल रहा है कि लोग कांग्रेस की ओर वापस होना चाह रहे हैं। और इससे मुझे लगता है कि वो जो आप कह रहे हैं दलित का वोट है या अगाड़ी का वोट है या पुराना जो कांग्रेसी रहा है भागलपुर की जो गरिमा रही है भागवत आज़ाद के समय से, मुझे लगता है कि उसको वापस करने में हम जितने लोग प्रयास करें उसमें हम सफल होंगे। और अब लोग इसमें जुट रहे हैं और ये हमारा उत्साह का कारण है, हमें एक एनर्जी दे रहा है। और इसीलिए हम अपने अध्यक्ष महोदय के साथ आज अपने क्रिश्चियन कम्युनिटी में इस कार्य को हमने आरंभ किया है। मुझे विश्वास है कि हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी पूरी रीति से राहुल जी के साथ हैं, खगड़े साहब के साथ में है, और हम उनके हाथ को मजबूत करेंगे और बिहार में हम निश्चित तौर पर एक अच्छा प्रदर्शन करेंगे।